उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक शहबाज बड़ाइच। आपने टिकटॉक पे बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन अब हंगामा है सोशल मीडिया पे इस बात पे कि टिकटॉक पर शायद पाबंदी लगने जा रही है। टिकटॉक क्या चीज़ है और इस पर पाबंदी लगाने के लिए जो रिट पिटीशन दायर की है, हमारे साथ मौजूद हैं नदीम सरवर साहब। और नदीम सरवर साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में ये रिट दायर की है, और वो क्यों रिट दायर की है और टिकटॉक से क्या मसाइल जन्म ले रहे हैं, ये सारी बातें हम इनके साथ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, पहले तो ये बताएं कि टिकटॉक से क्या मसला है, माशरे को क्या मसला होगा, आपने इसके ऊपर कोर्ट में चले गए हैं। जी देखें, आजकल मोस्टली लोग जो हैं ये यूज़र हैं टिकटॉक के ऐप्स, मोस्टली लोगों के मोबाइल में भी होंगी, तो उनमें तरह तरह की वीडियो शूट्स करते हैं। तो जो नेगेटिव एलिमेंट है इसका टिकटॉक का, वो ये है कि आप देखेंगे कि उन वीडियोस में न्यूडिटी होगी, पोर्नोग्राफी होगी और इस तरह के बेहुदा और वल्गर किस्म के जेस्चर्स प्रिपेयर किए जाते हैं कि जो एक मॉडर्न सोसाइटी में, जो एक सिविलाइज सोसाइटी है, उसमें किसी तरह से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और एक बिल्कुल एक प्रूडेंट मैन के लिए, एक प्रूडेंट माइंड के लिए वो किसी तरह से भी काबिल कबूल नहीं होते। आपने बाज़ वीडियोस देखी होंगी, मोस्टली वीडियोस देखी होंगी, इनफैक्ट जो मोस्टली वीडियोस होती हैं वो इसी मुतल्लिक होती हैं कि उनमें जो है उनको लाइक्स मिलते हैं। और लाइक्स इस बात पे मिलते हैं, जिस वीडियो में ज़्यादा पोर्नोग्राफी और गंदे जेस्चर्स का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, उस वीडियो को ज़्यादा जो है लाइक्स मिलेंगे। ठीक है, उसमें जिसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा आप किसी लोगों की मौकरी करते हैं, ठीक है, किसी का मजाक उड़ा लें और वो अच्छा क्लिप बन गया, उस पर भी आपको लाइक मिलेंगे। मतलब बहैसियत सोसाइटी हम किस तरफ जा रहे हैं, क्या हमारी सोसाइटी और सिविलाइजेशन को डिटर्मिन करने के लिए यही चीज़ें रह गई हैं। सर, ये तो लोग अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं और तफरी है, वो कहते हैं जी हम वीडियोज़ बनाते हैं, लोग हमारी देखते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जहाँ पर अगर आपकी वजह से इस पर पाबंदी लग जाती है तो कोई तफरी भी ख़त्म हो रही है? सर, एक तफरी जो होती है ना, वो एक ऐसी होनी चाहिए जिसमें एक हेल्पफुल यूज़फुल पहलू होने चाहिए उस तफरी के। ये नहीं कि आप लोगों को जो है मजाक उड़ा के और लोगों के साथ इस तरह की जो है सेक्सिज़म और ये न्यूडिटी और पोर्नोग्राफी फैला के उनको ये मतलब कि उनके जो अंदर जो है एक क्या कहते हैं उसके अंदर आप एक एलिमेंट होता है, हर इंसान के अंदर जर्म्स होते हैं, लेकिन वो किस तरह के वो लोगों को परस्यूट करते हैं, मतलब वो बढ़ावा देते हैं, उसमें एज अ फ्यूल वो काम कर रहा होता है ये चीज़ें। और वो देखते हैं कि जब यार इस फजूल सी वीडियो पे इतने लाइक मिले हैं, तो वो देखते हैं यार ये तरीका बेटर है, बजाय इसके हम किसी को, अगर आप फॉर एग्जांपल एक आप वीडियो डालते हैं उसमें कोई फ्लाई पहलू है तो आप देखेंगे उस पर कोई लाइक नहीं, कोई कुछ। लेकिन जब आप देखेंगे कोई डांस वाली वीडियो जिसमें गर्ल्स ने मिनिमल क्लॉथ्स जो हैं वो यूज़ किए होंगे, तो आप देखेंगे कि एक ऐसी वीडियो जिसमें सोसाइटी के लिए एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है और लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा लेसन्स हैं, वो उस पर कोई लाइक नहीं होगा, कोई उसको शेयर नहीं करेगा, कोई उसको बॉदर भी नहीं करेगा इवन कि 1-2 सेकंड के बाद उसका सब्जेक्ट करने के बाद उसको चेंज कर देगा। लेकिन जब आप देखेंगे कि कोई गर्ल है, ठीक है, उसने मिनिमल क्लॉथ पहने हुए हैं तो डांस कर रही है, तो उसको लाइक्स मिलेंगे, 100,000 और मिलियंस तक व्यूज़ मिलेंगे और लाइक्स भी मिलेंगे। तो इस तरह जिस किसी की मौकरी कर रहे हैं आप, किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, उस पर भी बड़े। क्या आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान में नहीं है सिर्फ ये, बाकी ममालिक में भी तो चल रही है ना? उन्होंने नहीं इस पर पाबंदी लगाई, उन्होंने नहीं इस पहलू पे सोचा जिस पे आपने बात की है? देखिए, मलेशिया में भी बैन है टिकटॉक, इंडिया में भी बैन है। रिसेंटली उनके मद्रास हाई कोर्ट ने ये डिसीजन किया था, इंटरम ऑर्डर किया था, उसमें बैन है। और बांग्लादेश ने तो बाकायदा इसे बैन कर रखा। मैंने कल न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें एक बड़ी ज़बरदस्त सी हेडिंग लगी थी, उसमें लिखा हुआ था बांग्लादेश डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट पोर्नोग्राफी। मतलब कि आप इसको पोर्नोग्राफी समझते हैं टिकटॉक को? ये बांग्लादेश जो न्यूज़पेपर था उसकी हेडिंग्स थी, बांग्लादेश डिक्लेयर्स वॉर अगेंस्ट पोर्नोग्राफी, बैन्स टिकटॉक। ठीक है, कि वो इस तरह के, उसमें इनडायरेक्ट कुछ नहीं होता इस तरह, लेकिन पाकिस्तानी कौम जो है, ये पाकिस्तानी मिस यूज़ करते हैं, वो इस तरह के जेस्चर्स प्रिपेयर करते हैं कि आपको साफ उसमें वल्गैरिटी नज़र आ रही हो। ऐप चाइना की तरफ से बनाई गई है जी। क्या मालूमात हैं इसके बारे में, और क्या जिन ममालिक जहाँ से बनी है ये वहाँ पर भी ये चल रही हैं? ये बेसिकली जो ऐप है ना, ये चाइना ने डेवलप की थी बिटकॉइन के नाम से। ठीक है, उसके बाद ये 2016 में लॉन्च हुई थी चाइना में, फिर ओवरसीज़ मार्केट में आ गई 2017 में। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ये ऐप खुद चाइना में जो है वो बैन है, चाइना में इसकी परमिशन नहीं है इसको यूज़ करने की। जिन्होंने बनाई है वो इसे इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इस तरह ये ऐप बनाई बेसिकली इसके लिए बेवकूफ़ बनाने के लिए बेवकूफ़ बनाने के लिए हमें इस काम पे के पीछे लगा दिया है।
कि हम अपना टाइम वेस्ट करें, बजाय उसको यूज़फुल पर्पस सर्व करें, सोसाइटी में अच्छा जो है शायरी बनने की कोशिश करें, लोगों के लिए एक वेलफेयर। बात जो नुक्ता बारीक है वो ये है कि इसमें कोई वीडियो आपकी मर्ज़ी के बगैर भी जो बनी है या एक नॉर्मल वीडियो बनी है उसे आपकी विल के बगैर यूज़ किया जा सकता है। ये पहलू भी आपने किया है और इस पर कोई वाक़या भी हुआ था वो? जी बेसिकली ये बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि आप बैठे हो, आपको पता ही नहीं है, या आपकी फैमिली में कोई रिलेटिव ऐसे हैं या कोई मोहल्लेदार हैं, आप छत पे रूफ पे होते हैं, फीमेल्स काम करती रहती हैं, तो उनकी वीडियोस बना के उनको टिकटॉक पे वायरल कर दिया जाता है। रिसेंटली एक पंजाब कॉलेज का वाक़या था जिसमें एक गर्ल्स का डांस था, एक ग्रुप था आपस में, वो गर्ल्स क्योंकि को एजुकेशन नहीं थी, गर्ल्स थी, तो एक गर्ल ने उसकी वीडियो बनाई और उसको टिकटॉक पे डाल दिया। तो सून एज कि उसके बाप के नॉलेज में आई ये वीडियो और उसको पता चल गया कि मेरे बाप को पता चल गया, हालांकि उसको पता ही नहीं था ये वीडियो मैंने बनाई है, शूट की है, तो उसने सुसाइड कमिट कर लिया। मतलब इस तरह के आपकी मर्ज़ी के बगैर कोई भी आपकी वीडियो बना के उसको वायरल कर सकता है, उस पर लाइक्स आते हैं और वो आगे फर्दर उसको स्प्रेड करते जाते हैं। तो ये इस तरह से ये बहुत डेट्रीमेंटल है। जो आपने एडिट की है अभी क्या इसकी पोजीशन है और आगे इसको किस मरले पे जाके चीज़ें आएंगी सामने, क्या होने जा रहा है? हाँ जी, मैंने जो रिट फाइल की उसमें 25/9 के लिए जो है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान से नोटिस जवाब मांगा गया है। उसके बाद पीटीए को फ्रीक बनाया था, उससे भी जवाब मांगा गया और पैमरा से भी जवाब मांगा गया कि इसको आके आप जो है कंटेस्ट करें। तो इंशाल्लाह अगली डेट तक मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस पे बैन इम्पोज हो इंटरिम रिलीफ के तौर पे, जैसे इंडिया में हुआ है। ठीक है, तो इसमें प्रेयर यही की है कि मैंने इसको बैन किया जाए। उसके अलावा जो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि अमेरिका में ना चाइल्ड प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है 2000 का। ठीक है, उसमें आपके पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ती है जो चाइल्ड अंडर 13 है कि ये इस कंटेंट्स को यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो हाँ, ऑनलाइन जो ऑनलाइन ऐप्स होती हैं, साइबर एप्लीकेशंस होती हैं, ताकि बच्चे साइबर विक्टिम्स ना बने। किसी भी किस्म का कंटेंट यूज़ करना है तो पहले वालिदैन से इजाज़त लेनी, अगर वो अंडर 13 है। हाँ, अंडर 13। तो इस तरह का एक्ट जो है, मैंने कहा कि फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ, चिल्ड्रंस का भी फंडामेंटल राइट है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह की प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के लिए, अपने यूथ को बचाने के लिए इस तरह का एक्ट जो है पाकिस्तान में भी इनेक्टमेंट होनी चाहिए ऐसे एक्ट की। तो वो भी प्रेयर की गई है। तो इंशाल्लाह भरपूर तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये नदीम सरवर साहब हैं जिन्होंने रिट दायर की है और 25 की डेट मिली है। ये फ़ैसला तो आगे जाकर होना है, लेकिन इससे पहले इनका ये कहना है कि जो टिकटॉक है वो जहाँ पर बेहयाई और दूसरे वाक़यात को जन्म दे रहा है, वहीं पे हमारी जो नौजवान नस्ल है उनको भी ख़राब करने में मददगार है टिकटॉक। तो इस पर पाबंदी आयद की जानी चाहिए, ये इनकी जानिब से रिट दायर की गई है कोर्ट में। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज बड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।